ओम शांति। 11/2/2026। मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि बाप का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। प्रश्न है, कौन सा सस्ता सौदा सबको बतलाओ। उत्तर, इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी। यह बहुत सस्ता सौदा है, यही सौदा करना तुम सबको सिखलाओ। बोलो, अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। रूहानी बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप समझाते हैं कि प्रदर्शनी व मेले में शो दिखलाते हैं या चित्रों पर मनुष्यों को समझाते हैं कि बाप से अब बेहद का वर्षा लेना है। कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता बनने का, अथवा बेहद के बाप से आधा कल्प के लिए स्वर्ग का राज्य कैसे लेना है, यह समझाने का है। बाप सौदागर तो है ही, उनसे यह सौदा करना है। यह तो मनुष्य जानते हैं कि देवी देवताएं पवित्र रहते हैं। भारत में जब सतयुग था तो देवी देवता पवित्र थे। जरूर उन्होंने कोई प्राप्ति की होगी स्वर्ग के लिए। स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप बिगर कोई भी प्राप्ति करा न सके। पतित पावन बाप ही पतितों को पावन बनाए, पावन दुनिया का राज्य देने वाला है। सौदा कितना सस्ता देते हैं, सिर्फ कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। जब तक मैं यहां हूं पवित्र बनो, मैं आया हूं पवित्र बनाने। तुम इस अंतिम जन्म में पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो पावन दुनिया का वर्षा लेंगे। सौदा तो बड़ा सस्ता है। तो बाबा को विचार आया, बच्चों को ऐसे समझाना चाहिए कि बाप का फरमान है पवित्र बनो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है जो पवित्र बनने का है। उत्तम से उत्तम पुरुष हैं ही देवताएं। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला है ना। डीटी वर्ल्ड सावरेंटी तुमको बाप से वर्षे में मिल सकती है। बाप की मत पर यह अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो यह भी युक्ति बतलाते हैं कि योग बल से अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनाओ। बच्चों को कल्याण के लिए खर्च तो करना ही है। खर्चे बिगर राजधानी स्थापन नहीं हो सकती। अभी लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को पवित्र जरूर बनना है। मनसा वाचा कर्मणा कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। देवताओं को कभी कोई खराब ख्याल भी नहीं आता, मुख से ऐसा कोई वचन नहीं निकलता। वह है ही सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। जो होकर जाते हैं उन्हों की महिमा गाई जाती है। अब तुम बच्चों को भी वही देवी देवता बनाने आया हूं, तो मनसा वाचा कर्मणा कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं करना। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। यह गुण भी तुम अभी धारण कर सकते हो, क्योंकि इस मृत्यु लोक में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। पतित दुनिया को मृत्यु लोक, पावन दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। अभी मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है। जरूर अमरपुरी की स्थापना होती होगी। यह वही महाभारी महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में दिखाई हुई है, जिससे पुरानी विशियस वर्ल्ड खत्म होती है। परंतु यह ज्ञान कोई में है नहीं। बाप कहते हैं सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। 5 विकारों का नशा रहता है। अब बाप कहते हैं पवित्र बनो। मास्टर गॉड तो बनेंगे ना। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं, अर्थात
गॉड द्वारा यह वर्षा पाया है। अभी तो भारत पतित है। मनसा वाचा कर्मणा कर्तव्य ही ऐसे चलते हैं। कोई भी बात पहले बुद्धि में आती है, फिर मुख से निकलती है। कर्मणा में आने से विक्रम बन जाता है। बाप कहते हैं वहां कोई विक्रम होता नहीं, यहाँ विकर्म होते हैं, क्योंकि रावण राज्य है। अब बाप कहते हैं बाकी जो आयु है पवित्र बनो। महाभारी महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है और अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। तो क्या कहा? पहले तो बोला जब तक मैं यहाँ हूं तब तक क्या बनो? पवित्र बनो हो। फिर बाद में क्या बोला? बाप जब तक यहाँ है जरूरी है तुम भी तब तक यहाँ होगे। तो क्या कहा? जितनी आयु है बाकी तुम्हारी उसमें क्या करो? पवित्र बनो। प्रतिज्ञा करनी है पवित्र बन और फिर मेरे साथ बुद्धि का योग भी लगाना है, जिससे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भी कट जाए। तभी तुम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप ऑफर करते हैं। यह तो समझाते रहते हैं कि इन द्वारा बाप यह वर्षा देते हैं। वह है शिव बाबा, यह है दादा, इसीलिए हमेशा कहते ही हैं बाप दादा। शिव बाबा ब्रह्मा दादा। बाप कितना सौदा करते हैं। मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है, अमर लोक की स्थापना हो रही है। प्रदर्शनी मेला करते ही हैं इसीलिए कि भारतवासियों का कल्याण हो। बाप ही आकर भारत में राम राज्य बनाते हैं। राम राज्य में जरूर पवित्र ही होंगे। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है। इन 5 विकारों को ही माया कहा जाता है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। जगत जीत हैं ही देवी देवताएं, और कोई जगत जीत बन नहीं सकते। बाबा ने समझाया था क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाएं तो सारी सृष्टि की राजाई ले सकते हैं, परंतु लॉ नहीं है। यह बॉम्ब्स हैं ही पुरानी दुनिया को खत्म करने के लिए। कल्प कल्प ऐसे नई दुनिया से पुरानी और पुरानी से नई होती है। नई दुनिया में है ईश्वरीय राज्य, जिसको राम राज्य कहा जाता है। ईश्वर को ना जानने के कारण ऐसे ही राम राम जपते रहते हैं। कौन सी सेना है राम के पास? और बताया क्या नई दुनिया में कौन सा राज्य होता है? ईश्वरीय राज्य, जिसको राम राज्य कहा जाता है तो बैकबोन कौन? ईश्वर। ईश्वर ने ही शुरुआत की, स्थापना की, फाउंडेशन डाला, लेकिन उसको क्या कहा जाता है? नई दुनिया को राम राज्य कहा जाता है, क्योंकि मन बुद्धि में सर्कुलेशन किसने दिया? ये निमित्त कौन बना? राम बाप। तो राम राज्य कहा जाता है। ईश्वर को ना जानने के कारण ऐसे ही राम राम जपते रहते हैं। जो भी फॉलोअर्स हैं वो किसको जपेंगे? राम राम जपते रहते हैं, लेकिन जानते किसको नहीं? ईश्वर को नहीं जानते। तो तुम बच्चों के अंदर में यह बातें धारण होनी चाहिए। बरोबर हम 84 जन्मों में सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, अब फिर सतो प्रधान जरूर बनना है। शिव बाबा का डायरेक्शन है, अब उस पर चलेंगे तो 21 जन्म के लिए पवित्र दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। अब चाहे पुरुषार्थ करें या ना करें, चाहे तो याद में रहे औरों को रास्ता बताएं, चाहे ना बताएं। प्रदर्शनियों द्वारा बच्चे बहुतों को रास्ता बता रहे हैं, लेकिन बाबा क्या चाहते हैं कि बच्चे याद में रहकर दूसरों को रास्ता बताएं। अपना भी कल्याण करना है, सौदा बड़ा सस्ता है। सिर्फ यह अंतिम जन्म पवित्र रहने से, शिव बाबा की याद में रहने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सस्ता सौदा है, जीवन ही पलट जाता है। ऐसे ऐसे विचार करना चाहिए। तमो प्रधानता से एकदम सतो प्रधानता में जाना है। और सौदा कैसा है? सस्ता। कोई एक ही डील ऐसी मिल जाए किसी व्यापारी को कि क्या हो जाए, जीवन ही एकदम बैगर से क्या बन जाए, प्रिंस जैसा जीवन हो जाए, तो क्या कहेंगे? जीवन ही पलट गया इनका।
बाबा के पास समाचार आते हैं, राखी बांधने गए तो कोई कोई ने कहा कि इस समय जबकि तमो प्रधान दुनिया है, इसमें पवित्र रहना यह तो असंभव है। उन विचारों को पता नहीं पड़ता कि अभी संगम युग है, बाप ही पवित्र बनाते हैं। इन्हों का मददगार परमपिता परमात्मा है। और क्या कहते हैं, जिनको आप ये सिखाते हो कि पवित्रता की असली परिभाषा क्या है, कैसे कुछ कुछ सेकंड के लिए क्या इकट्ठा करना है, अमृत पीना या मन के संकल्पों की गति को क्या करना, कम करना, तो क्या कहते हैं, जो अभी वायुमंडल है चारों तरफ ये तो असंभव है, तो क्या कहेंगे उनको? क्या बताया बाबा ने कि अभी भगवान पवित्र बनाने आया है, और जो ऐसा पवित्र बनने की हिम्मत रखते हैं उनका मददगार कौन है? बाप मददगार है। इन्हों का मददगार परमपिता परमात्मा है। उनको यह पता ही नहीं कि यहाँ भीति बहुत भारी है। पवित्र बनने से पवित्र दुनिया का मालिक बनना होता है। बाप कहते हैं, इन माया रूपी 5 विकारों पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो हम क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? फर्स्ट क्लास सौदा है। बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम पवित्र बनेंगे। माया जीत जगत जीत, यह है योग बल से माया को जीतने की बात। परमपिता परमात्मा ही आकर रूहों को समझाते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी, तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाप वर्षा देते हैं संगम पर। सबसे उत्तम पुरुष यह लक्ष्मी नारायण थे। उन्हों को ही मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवता धर्म वाला कहा जाता है। समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु कभी कभी यह पॉइंट्स भूल जाते हैं। फिर बाद में विचार आता है, भाषण में यह पॉइंट्स नहीं समझाई। समझाने की पॉइंट्स तो बहुत हैं। ऐसे होता है, वकील लोग भी कोई कोई पॉइंट भूल जाते हैं, फिर जब वो पॉइंट बाद में याद आती है तो फिर लड़ते हैं। डॉक्टर लोगों का भी ऐसा होता है, ख्यालात चलती है कि इस बीमारी के लिए यह दवाई ठीक है। यहाँ भी पॉइंट्स तो ढेर हैं। बाबा कहते हैं, आज तुमको गुह्य पॉइंट समझाता हूँ, परंतु समझने वाले हैं सब पतित। कहते भी हैं, हे पतित पावन, फिर किसको कहो तो बिगड़ जाएंगे। ईश्वर के सामने जाके क्या कहते हैं, हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ। और बाबा समझा रहे हैं गुह्य पॉइंट्स, लेकिन समझने वाले सब कैसे हैं, पतित हैं। इसलिए बाबा को कहना पड़ा कि अगर एक ने भी पढ़ाई पढ़ी तो टीचर ने तो अपना कार्य किया, क्योंकि समझने वाले सब पतित हैं। ईश्वर के सामने सच कहते हैं, हे पतित पावन आओ आकर हमको पावन बनाओ। ईश्वर को भूल जाते तो फिर झूठ कह देते हैं। इसीलिए बड़ा युक्ति से समझाना है, जो सर्प भी मरे लाठी भी ना टूटे। बाप कहते हैं, चूहे से गुण उठाओ। चूहा काटता ऐसी युक्ति से है जो खून भी निकलता है, परंतु पता बिल्कुल नहीं पड़ता। किसने गुण उठाया? चूहे से। माया ने गुण उठाया है। माया क्या करती है? गुप्त रीति काटती भी जाती है, लीकेज भी चालू हो जाती है, और फिर जिसको काटा जा रहा है उसको पता भी नहीं पड़ता। तो बच्चों की बुद्धि में सब पॉइंट्स रहनी चाहिए। योग में रहने वाले को समय पर मदद मिलती है। क्या कहा? बुद्धि में सब पॉइंट्स होनी चाहिए, और अगर पॉइंट्स के साथ साथ क्या है, योग बल भी है, तो क्या होगा, समय पर मदद मिल सकती है। हो सकता है सुनने वाला सुनाने वाले से भी जास्ती बाप का प्यारा हो, तो बाप खुद भी बैठ समझा देंगे। सुनाने वाला बुद्धू है और सुनने वाला बहुत वैल्यूबल है, तो बाप क्या करेंगे, खुद भी बैठ सुना देंगे। तो ऐसा समझाना है जो वह समझें। पवित्र बनना तो बहुत अच्छा है। यह एक जन्म पवित्र रहने से हम 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। भगवानुवाच, यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। तो हम गारंटी करते हैं ड्रामा प्लान अनुसार तुम 21 जन्म के लिए वर्षा पा सकते हो। यह तो हम कल्प कल्प वर्षा पाते रहते हैं।
सर्विस का जिनको शौक होगा वह तो समझेंगे कि हम जाकर समझाएं, भागना पड़े। बाप तो है ज्ञान का सागर, वह कितनी ज्ञान की वर्षा करते रहते हैं। जिनकी आत्मा पवित्र है तो धारणा भी होती है क्या वो? ज्ञान का सागर। सागर में तो क्या होता है? खारा भी और सागर मीठा भी। फिर बोला कितनी ज्ञान की वर्षा करते रहते हैं। जिनकी आत्मा पवित्र है तो धारणा भी होती है। बुलाया तो सभी ने है कि क्या, हे पतित पावन आओ, तो जरूर आत्मा कैसी है? पीछे तो बोला समझने वाले सब कैसे हैं? पतित हैं। लेकिन यहाँ क्या बोला? बाप जो वर्षा करते हैं ज्ञान की, जिनकी आत्मा पवित्र है, दूसरों के मुकाबले क्या है बताया? कुछ ना कुछ इनकी ज्योति पूरी तरह डिम नहीं हो जाती है, ये बहुत आहिस्ते आहिस्ते नीचे आते हैं। तो जब बाप ज्ञान की वर्षा करते हैं तो इनको धारणा होती है। अपना नाम बाला कर दिखाते हैं। प्रदर्शनी मेले से पता पड़ सकता है कौन कैसी सर्विस करते हैं। टीचर्स को जांच करनी चाहिए कौन कैसे समझाते हैं। बहुत करके लक्ष्मी नारायण व सीढ़ी के चित्र पर समझाना अच्छा है। योग बल से फिर ऐसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सो आदि देव आदि देवी। चतुर्भुज में लक्ष्मी नारायण दोनों आ जाते हैं। दो भुजाएं लक्ष्मी की, दो नारायण की, यह भी भारतवासी नहीं जानते हैं। महालक्ष्मी की 4 भुजाएं हैं, इसका मतलब ही है वे युगल हैं। विष्णु है ही चतुर्भुज। प्रदर्शनी में तो रोज रोज समझाया जाता है, रथ को भी दिखाया है। कहते हैं अर्जुन बैठा था, कृष्ण रथ चलाने वाला था। यह सब हैं कथाएं। अभी यह है ज्ञान की बातें। दिखाते हैं ज्ञान अमृत का कलश लक्ष्मी के सिर पर रखा। वास्तव में कलश रखा है जगत अम्बा पर, जो फिर लक्ष्मी बनती है। यह भी समझाना पड़े। सतयुग में एक धर्म एक मत के मनुष्य होते हैं। देवताओं की है ही एक मत। देवताओं को ही श्री कहा जाता है और किसको नहीं कहते। तो बाबा को ख्याल चल रहा था कि समझाने के लिए अक्षर थोड़े हों। इस अंतिम जन्म में 5 विकारों पर जीत पाने से तुम राम राज्य के मालिक बनेंगे। यह तो सस्ता सौदा है। बाप आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, वही ज्ञान रत्न देते हैं। इंद्र सभा में कोई सब्ज परी, पुखराज परी भी है, हैं तो सब मदद करने वाले। जवाहरात में किस्म किस्म के होते हैं ना, इसलिए 9 रत्न दिखलाए हुए हैं। यह तो जरूर है जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो पद भी पाएंगे। नंबरवार तो है ना, पुरुषार्थ करने का टाइम ही यह है। यह तो बच्चे समझते हैं हम बाप की माला के दाने बनते हैं। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना हम जैसे कि याद की यात्रा में दौड़ी पहनते हैं। पाप भी जल्दी विनाश होंगे। पुरुषार्थ करने का टाइम तो सबको क्या मिला? यही टाइम मिला, एक जैसा टाइम है। और हम क्या बनेंगे? पहले बाप की माला के दाने बनते हैं। जितना बाबा को याद करेंगे उतना जैसे कि याद की यात्रा में क्या कर रहे हैं? दौड़ी पहन रहे हैं, चल रहे हैं। माना जो एक हमारी दिनचर्या है, हमने सुबह इतना किया फिर इतना किया, दिन भर में हमारा कुछ थोड़ा थोड़ा करके इतना इकट्ठा हो गया। और आपका दौड़ पहनना माना अब क्या हो गया? दौड़ना माना क्या? किस दौड़ा क्यों जाता है? टाइम जितना कम होता जाता है, तो मान लो ट्रेन पकड़नी है हमें, तो क्या करना पड़े? स्पीड बढ़ानी पड़े। तो हमारा जितना भी हमारे लिए सहज हो गया वो तो क्या हो गया? उसमें तो हम डेली चल सकते हैं। जितना भी चार्ट आप लक्ष्य रखते हो जो आपके लिए सहज है, कि दिन भर में थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे अटेंशन रखने से हो जाता है। दौड़ी पहनना माना उसको थोड़ा सा जब एक्सटेंड करेंगे कि अभी और अटेंशन रखना है, कर्म में यहाँ यहाँ और अलबेलापन है, तो इसका मतलब आपने क्या किया? अब यात्रा में दौड़ी पहनी। पाप भी जल्दी विनाश होंगे। यह पढ़ाई कोई लंबी चौड़ी नहीं है, सिर्फ पवित्र रहना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने चाहिए। पत्थर फेंकने वाले
पत्थर बुद्धि ही बनेंगे। फेंक रहे हैं दूसरों के ऊपर पत्थर, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, पत्थर फेंकने वाले हैं तो फिर पत्थर बुद्धि ही बनेंगे, रत्न निकालने वाले ही ऊंच पद पाएंगे। यह तो बहुत सहज है। जिज्ञासु को समझाओ, पतित पावन सर्व का मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता परमपिता परमात्मा शिव कहे। हे भारतवासी रूहानी बच्चों, रावण राज्य मृत्यु लोक के इस कलयुगी अंतिम जन्म में पवित्र हो रहने से और परमपिता परमात्मा शिव के साथ बुद्धि योग बल की यात्रा से तमो प्रधान आत्माएं सतो प्रधान आत्मा बन सतो प्रधान सतयुगी विश्व पर पवित्रता सुख शांति संपत्ति संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम दैवीय स्वराज्य पद फिर से पा सकते हो 5000 वर्ष पहले मिसल। परंतु होवनहार महाभारी विनाश के पहले बाप हमको वर्षा देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। विनाश हो गया, परिस्थितियां आ गई, अब भोग रहे हैं, चुकतू हो गए, पवित्र बन गए, वो कोई खास बात नहीं। लेकिन वो विनाश होने से पहले क्या कर रहे हैं बाप? हाँ, जो पढ़ाई पढ़ने वाले हैं उनको वो वर्षा दे रहे हैं। जितना पढ़ेंगे उतना पद पाएंगे, साथ तो ले ही जाएंगे। फिर हमको इस पुराने शरीर का या इस दुनिया का ख्याल क्यों होना चाहिए? तुम्हारा टाइम है पुरानी दुनिया को छोड़ने का। बाप तो सबको साथ ले ही जाएंगे तो छूट ही जाएगी ना, लेकिन तुमको टाइम दिया जाता है कि तुम क्या करो। ज्ञान के आधार से, समझ के आधार से तुमको टाइम दिया जाता है पुरानी दुनिया को छोड़ने का। ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में मंथन होती रहें तो भी बहुत अच्छा है। आगे चल पुरुषार्थ करते करते समय आता जाएगा, फिर गुटका नहीं आएगा। देखेंगे दुनिया भी आकर थोड़े टाइम पर रही है। क्या होगा आगे चल के? पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, लेकिन समय आता जाएगा तो क्या होगा? कोई भी गुटका नहीं आएगा। और झुटके की क्या कंडीशन? श्रीमत पर पूरा चलेंगे तो फिर कोई झुटका भी नहीं आएगा। देखेंगे दुनिया भी आकर थोड़े टाइम पर रही है तो बुद्धि योग लगाना चाहिए। सर्विस करने से मदद भी मिलेगी। जितना किसी को सुख का रास्ता बताएंगे उतना खुशी रहेगी। पुरुषार्थ भी चलता है, तकदीर दिखाई पड़ती है। किस आधार से? जितना आपका पुरुषार्थ तीव्र है, चलने वाला है, दौड़ने वाला है, उससे क्या दिखाई देती है? आपकी तकदीर दिखाई देती है। बाप तो तदबीर सिखलाते हैं, कोई उस पर लग पड़ते हैं, कोई नहीं लगते। तुम जानते हो करोड़पति पदमपति सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, ऊंच पद पाने के लिए मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। मनसा वाचा कर्मणा ऐसे कर्म करने हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हों। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। पवित्र बनने की ही युक्ति सबको सुनानी है। वरदान है एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले, एवर हैप्पी भव। जो एवर रेडी हैं उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। क्या बोला? हाँ, क्या मतलब इसका? एवर रेडी किस लिए रहे? रेडी क्यों रहे हम? रेडी तो इसलिए हैं कि पेपर है, वो होने वाला है। हम उस पेपर के लिए क्या रहे? अपनी हमने चेकिंग कर ली कि जो मेरे अंदर कमजोरी है वही क्या बनेगा मेरे लिए, पेपर बनेगा, तो हम एवर हैप्पी हो जाएंगे। एवर रेडी हैं उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर या प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर या कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, कौन सा परिस्थिति का, प्राकृतिक आपदा और फिर शारीरिक कर्म भोग, इन सब प्रकार के पेपर में फुल पास होने वाले को एवर रेडी कहेंगे। जैसे समय किसके लिए रुकता नहीं, ऐसे कोई भी रुकावट आपको भी रोक ना सके। कहते हैं ना, जो समय चला गया वो तो चला गया। ऐसे परिस्थिति भी क्या करे? आपके पुरुषार्थ को रोक ना सके। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न 1 सेकंड में समाप्त हो जाएं तब एवर हैप्पी रह सकेंगे।
स्लोगन है समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बनना। अव्यक्त इशारे हैं, एकता के दो आधार हैं, एक विश्वास, दूसरा प्यार। कभी भी एक दो में विश्वास कम ना हो, एक ने कहा दूसरे ने माना, यही विधि है एकता के सूत्र में पिरोने की। अगर आपको भी क्या करना है, माला तो बन रही है ना, तो उसमें धागा कौन सा होता है? स्नेह का धागा होता है और ज्ञान का धागा होता है, और हमें उस माला में पिरोया जाना है। तो क्या होना पड़े? एक ने कहा दूसरे ने माना, इसको क्या कहेंगे? एकता के सूत्र में बंधना। दिल का आपसी स्नेह समीप ले आता है, जैसे बाप से सबका स्नेह है, ऐसे परिवार से भी दिल का सच्चा स्नेह हो। इसके लिए स्वमान में रहकर सबको सम्मान दो। नहीं तो होता क्या है, खुद हीन भावना में रहते हैं, समझते हैं हम तो ऐसे ही हैं, और दूसरों को सम्मान देते हैं। तो ये कोई सम्मान हुआ? ये तो एक मजबूरी हो गई कि क्या है कि हमें बड़ों का रिगार्ड रखना है, हम तो ऐसे हैं। ये नहीं, क्या बोला? खुद पहले अपने स्वमान में रहो और फिर दूसरों को, सबको सम्मान दो। अच्छा, ओम शांति। उठा दिया? मुझे लगा अभी टाइम ज्यादा। हाँ जी, बोलिए ऑनलाइन। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ हाँ रही है? जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी। जो आज आया कि चूहे से गुण उठाओ, तो ये जो माया तो गुण उठाती है ये वाला, पर बच्चों को बोला कि चूहे से गुण उठाओ, तो हमें कैसे उठाना है और क्या, क्यों ये वाला गुण उठाए? आज की वाणी को ध्यान से देखेंगे तो सेवा के लिए विशेष उसमें बताया है कि किस युक्ति से दूसरों को समझाना है। सीधा सीधा उनको बोल देते हैं तो मानते नहीं, कि कहते हैं ना बाबा की खुद को जो स्वर्ग में ही समझते हैं कि हम तो स्वर्ग में ही हैं। जब उनको पता चले कि पवित्रता की परिभाषा ये है, ऐसे पवित्रता इसको कहा जाता है, ये ईर्ष्या, द्वेष, व्यर्थ संकल्प, घृणा, ये सब अपवित्रता की कैटेगरी है, तो मानेंगे नहीं। समझेंगे बाप के बच्चे हैं, हम आत्मा पवित्र स्वरूप ही हैं। हम दिन रात ड्रिल करते हैं पवित्र स्वरूप में आत्मा हूं। और बहुत होते हैं जिनमें बहुत शुभ भावना होती है, शुभ कामना होती है, और आपके पास पवित्रता की परिभाषा है कि आपके दो संकल्पों के बीच का गैप बढ़ता चला जाए। तो अगर सीधा सीधा बोलेंगे कि अभी तो ऐसे ही पतित हैं सब, जो भी आत्मा एकाग्र नहीं हो पा रही, कुछ कुछ सेकंड भी वो सब अपवित्र हैं, तो वो तो दुनिया की भी चलन है। दुनिया के जितने संकल्पों की गति है, ब्राह्मणों की अगर वैसी ही है, तो क्या कहेंगे? पतित ही हुए। लेकिन अगर सीधा बोला तो रिएक्शन होगा। इसलिए बाबा ने युक्ति से इशारा देने के लिए चूहे का मिसाल दिया। बोला भी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ जी। हाँ जी। और वैसे ब्राह्मणों की ब्रॉड दुनिया में जो मुरली में बाबा हमेशा कहते हैं, आज भी आया कि काम महाशत्रु है, पवित्र बनो। तो वैसे तो ज्यादातर सब यही सोचते हैं ना, पवित्रता का एक ही मीनिंग है। फिर उसकी गहराई में जाते जरूर है आगे जो क्लासेस होती है, कि अंदर भी मनसा को भी चेक करना है। लेकिन जो यहाँ पे परिभाषा है कि संकल्पों के बीच का गैप, दैट इज पवित्रता, वो तो कहीं पे भी नहीं सिखाते। क्लास होते हैं ना, जब छोटे बच्चे होंगे तो आपको वो पढ़ाई पढ़ाई जाएगी। स्थूल से शुरुआत करते करते ही तो सूक्ष्म तक जाएंगे ना। पहले कोई भी त्याग होता है तो स्थूल होता है, सहज होता है, सभी कर लेते हैं। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ता है और पढ़ाई डिफिकल्ट होती जाती है, तो फिर नंबरवार होने लगते हैं, सब नहीं पास कर पाते। तो जितना आगे बढ़ेंगे, पहले नीचे की स्टेजेस की जो भी पवित्रता की परिभाषाएं बताई हैं उनको क्रॉस करेंगे, और फिर धीरे धीरे जो मनसा के लिए कहते हैं, जो अव्यक्त वाणियां हमें ज्यादा खोल खोल के समझाती हैं पवित्रता के बारे में। ये मुरली में तो एक साधारण रूप से बता दिया, लेकिन अव्यक्त वाणियां अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत गहराई है पवित्रता की। मुरली में सीधा सीधा कह दिया मनसा वाचा कर्मणा। तो ब्रह्मचर्य का पालन, वो कर्मणा की पवित्रता एक मोटा रूप है, उसको मोस्टली ब्राह्मण फॉलो करते हैं, क्योंकि दुनिया में भी लोग फॉलो करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई।
उसके बाद फिर वाचा आती है, क्योंकि ज्ञान मिला है आपको, इतना श्रेष्ठ ज्ञान है और आप ज्ञान की अथॉरिटी बन जाए, उसमें कहीं ना कहीं सूक्ष्म अहंकार होता है। उसके बाद फिर मनसा को चेक करना, इच्छाएं, उसमें मान शान, बहुत कुछ ऐसा होता है जो मनसा को चेक करना होता है। इन सब के बाद फिर आती है जो संकल्पों के बीच का गैप। पहले कम से कम नेगेटिविटी से शुद्ध संकल्पों में आते हैं, जो यहाँ तक पहुंच गए कि अब ऐसा कुछ नहीं है जो नेगेटिविटी या इस तरह के संकल्प, शुद्ध ही रह गया। जैसे आज बोला ना, देवी देवताओं को कब उल्टा ख्याल नहीं आता है। अब वो दुनिया ही इतनी सुंदर है, जब सभी वहां देवताएं हैं तो कौन किसके लिए उल्टा ख्याल करेगा। लेकिन बाबा ने विशेषता बताई, उल्टा ख्याल आता ही नहीं। जरूर संभावना है कि कुछ ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां हैं, क्योंकि बाप तो देवता यहाँ बनाने आए हैं ना, तो वो विशेषता बताई कि आता ही नहीं, वो उनकी दृष्टि ही ऐसी हो जाती है। जैसे कल भी आया था कि सामने से कोई कैसा भी विघन डाले, आपकी शुभ भावना को हिला ना सके। तो ये गुण तो हम यहीं धारण करते हैं। तो उस हिसाब से बताया कि जैसे जैसे पढ़ाई गहरी होती जाती है, पढ़ने वाले बहुत थोड़े, इसलिए कहा सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, क्योंकि पढ़ाई इतनी सूक्ष्म है, उसको पढ़ने के लिए टाइम भी बहुत चाहिए, प्रैक्टिस के लिए समय चाहिए। पहले तो समझ बुद्धि में बैठ जाए, उसके बाद फिर प्रैक्टिस, लंबा समय चाहिए, और फिर इतना धैर्यता चाहिए। यहाँ ऐसा भी नहीं है कि लास्ट में बाबा ने कहा बस एक दृष्टि मिलेगी और पवित्र बन जाएंगे। वो 1 सेकंड की दृष्टि भी उन आत्माओं को मिलेगी जिनका लंबे समय का पुरुषार्थ है। बाबा ने डिस्कशन में कहा था कि बच्चे जब अब बहुत समय पुरुषार्थ करते करते थक जाते हैं, और माला में भी अपने नंबर इनका डिक्लेयर हो जाता है, लेकिन फिर भी थक जाते हैं, तब बाप उनको 1 सेकंड की दृष्टि देते हैं। उन बच्चों के लिए बोला है। तो अभी ब्राह्मणों में तो लोग ऐसे ढूंढ रहे हैं कि अभी बाप गुप्त हो गया तो ऐसी कोई मूर्ति हम ढूंढे कि जिसकी दृष्टि से हम अगर पवित्र बन जाए, हमारा मन एकाग्र हो जाए, तो हम समझ लेंगे यही भगवान है। तो वो अभी पढ़ाई नहीं है, अभी भक्ति मार्ग की तरह ढूंढ रहे हैं कि कहीं से कृपा हो जाए। लेकिन ये पढ़ाई के लिए तो बाबा ने कह दिया, बहुत धैर्य चाहिए, गंभीरता चाहिए और समझ भी चाहिए। धैर्यता की बात ही जब तब आती है जब आपको ही मेहनत करनी है, लेकिन आपको उतनी रिजल्ट भी नहीं मिल रही। इसलिए बाबा कहते हैं धीरज धर मनवा धीरज धर। अगर बाप को ही आकर 1 सेकंड में दृष्टि से पावन बनाना है तो धीरज क्यों दिलाते हैं? उनको दिलाते हैं जो बच्चे पढ़ाई को अच्छी तरह समझ कर यात्रा करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और फिर कहा कि पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर बुद्धि हो जाएंगे, उसको हाँ, हम यहाँ पे कैसे रिटर्न लेंगे? सर्विस होती है ना। ये साइंस भी यही कहते हैं, जो ये कि आप ब्रह्मांड में तो ऊर्जाएं सब तरह की हैं। अब आप जिस तरह की एनर्जी फैलाते हैं वही रिटर्न होके आपके पास आती है, जिस भी तरह की। तो जो हमने दिया है वही हमारे पास आएगा। सिंपल सा लॉ है कि पत्थर फेंकना माना ज्ञान तो है, ज्ञान रतन है। रतन भी तो कैसे होते हैं? भारी होते हैं। आपके पास बहुत वैल्यूबल रतन है, लेकिन उसको आपने इस तरह से दूसरों को दिया जिसमें अहंकार भरा हुआ है। माना बुद्धि इतनी सात्विक नहीं है कि ये ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है, मेरा नहीं है। तो उन्हीं ज्ञान के रत्नों को जब फेंक फेंक के मारेंगे और अहंकार में देंगे, किसी को आप रतन दो, हीरा दो, बहुत प्यार से उसके हाथ पे रखो और फेंक के मारो तो कितना चोट करेगा। है तो वो ज्ञान का ही रतन, लेकिन क्योंकि आपकी बुद्धि पत्थर बुद्धि है, आपने चेक नहीं किया कि ये तो अहंकार वश मैंने इस ज्ञान को अपना समझ लिया, और आपने अहंकार में दूसरों को सुनाया, तो जैसे कि उस आत्मा को चोट होती है। इसलिए बाबा ने कहा युक्ति से समझाना। तो आप फिर पत्थर बुद्धि बनेंगे। माना पत्थर बुद्धि का मतलब है कि फिर आप और ही वो जो जटिल आपका संस्कार है वो पक जाएगा, क्योंकि याद तो कर रहे हैं ना। खंगर ईंट जो कहते हैं, चेकिंग नहीं है, ज्ञान है। और वो ज्ञान दूसरे को, अगर ज्ञान के आधार से ही तो ब्राह्मण डिबेट भी करते हैं, एक दो को नीचा भी दिखाते हैं। आधार तो ज्ञान का ही लेते हैं ब्राह्मण, लेकिन उसमें अगर अहंकार भरा हुआ है तो कहेंगे जैसे पत्थर मार दिया फेंक के। हाँ जी।
हाँ जी, हाँ जी। और ये जैसे हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना, हाँ है ना? जी। उसमें जो बाबा के 32 गुण बताए, हम्म। तो उसमें से जैसे वो प्यार का सागर है, मुक्तिदाता है, ये सारे गुण हैं। तो बाप समान बनना एग्जैक्टली क्या, कि ये सारे गुण धारण, तो जैसे वो सागर है तो बाप बच्चे सागर तो नहीं बन सकते ना। बोला है बाबा ने कि बीज रूप होने के कारण मैं नॉलेजफुल हूँ। ये कारण बताने की क्या जरूरत थी, क्योंकि भक्ति मार्ग में हम भगवान की महिमा इतनी करते आए हैं कि वो हमारा संस्कार है, कि वो तो हजारों सूर्यों से तेजोमय है, वो तो ऐसा है। हम उसको नेचुरल रूप में नहीं समझते। हम समझते हैं भगवान मतलब कुछ चमत्कारी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तभी हम भगवान कहते हैं। और बाबा कहता है, बाबा शब्द कितना साधारण है। तो जो बाप की महिमा है वो तो सिंपल बता देता है कि बीज में ही सब कुछ है। तो महात्मा ने अपनी सतो प्रधानता को, इस पढ़ाई को जब पढ़ा, तो जितनी ऊंची स्टेज तक तुमने पुरुषार्थ किया, दौड़ी पहनी, तो वो आत्मा में वो संस्कार है मर्ज रूप में। क्योंकि अब हम अपनी बीज रूप अवस्था से दूर हो गए, तो वो हमारे लिए दूर की चीज हो गई, क्योंकि बीच में गैप आ गया ना, द्वापर कलयुग में जो हमने जन्म लिए, तो हम अपनी स्मृति से दूर हो गए। और जैसे जैसे अब उस बीज में टिकते जाएंगे, हम वो सब हमारे अंदर इमर्ज होता जाता है। और बीज में सब कुछ समाया हुआ है। आप बीज रूप अवस्था का अभ्यास करते हैं, उस समय आप सातों गुणों को चेक करो। कभी बहुत अच्छी अवस्था होती है तो उसमें फील होता है, सुख है, शांति है, ज्ञान है, गुण है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है, माना भले अल्पकाल के लिए हो। फिर माया का ऑपोजिशन होता है, हम फिर वापस नीचे आते हैं। तो एक एक गुण का वो तो बाप की महिमा उन्होंने कर दी। बाकी बाप के गुण तो, बाप गुणातीत है, कलातीत है, ये भी बाबा के लिए कहते हैं। बाकी हाँ, प्रैक्टिकल में वो जो 32 गुण दिखा दिए हैं, वो यहाँ पर जो 16 कलाएं आत्माएं भी बनती हैं, 16 कला जो कलातीत बनेंगे, तो वो जरूर मास्टर। बाप तो सागर हो गया, लेकिन हम बनेंगे मास्टर ज्ञान के सागर। माना बाप के पास तो ज्ञान है ही, लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिकल जीवन में उसको धारण कर लिया, तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे मेरे से भी ऊंच बनते हो, क्योंकि मैं तो सदा ही पूज्य हूँ, पवित्र हूँ, एवर प्योर हूँ, तो मेरे पास सब कुछ है और हमेशा ही है। तुम बच्चों ने यात्रा की, तुम नीचे आए, उसके बाद फिर तुम मेहनत करके अपनी उसी हाइट को छूते हो। तो ये तुम्हारी महिमा की है बाबा ने, कि तुम बच्चे मेरे से भी ऊंच बन जाते हो। वो तो है ही ज्ञान का सागर, लेकिन उसका भी रीजन है, क्योंकि वो सदा ही बीज रूप है। अगर सदा ही उस निरंतर याद में हम टिक जाएं, या बीज बन जाएं, कर्मातीत बन जाएं, तो उसके लिए फिर अलग से एक एक गुण को ढूंढने की दरकार नहीं पड़ेगी। बीज में झाड़ समाया हुआ है। हाँ जी। हाँ जी। पर जो बाप समान बनने का लक्ष्य है, हम्म। फिर ये भी तो कहा कि नंबरवार माला के जो मनके होंगे वो नंबरवार होते हैं। तो बाप समान हर कोई 100% तो नहीं बन सकते ना। सबका अपना अपना एक लेवल होगा, बस उतना तक ही बन पाएंगे। तो वही बात है ना, कि नंबरवार हो गए, लेकिन लक्ष्य सबने रखा कि हमें बाप समान बनना है। फिर उसमें हर एक ने अपनी अपनी ताकत लगाई। स्कूल में भी एग्जाम होता है तो सब मेहनत करते हैं, सब पढ़ाई पढ़ते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वहां भी होते हैं, तो ये भी एक पढ़ाई है। ये कोई ऐसा नहीं है कि बाप ने कह दिया कि तुम बच्चों को आप समान बनाता हूँ तो 9 लाख के लिए हो गया। हाँ, पढ़ाई सबने पढ़ी, लेकिन उस पढ़ाई का कितना आपकी मन बुद्धि पे गहरा इम्पैक्ट पड़ा, उस हिसाब से आपने कितना त्याग कर डाला। और अनेक जन्मों की जो आपकी भक्ति थी उसका एडिशन होता है, पूर्व जन्म की जो तपस्या आपने की है, कितनी ताकत लगाई है, ये सब चीजों का मतलब समराइज होके वो हमारी फाइनल रिजल्ट निकलती है। ये सब कुछ ऐड होता है उसमें। तो वो तो फिर देखा नहीं जा सकता, हर एक आत्मा का अलग अलग ही होता है। हाँ जी। प्रश्न शायद मैंने ठीक से समझा नहीं आपका। नहीं, ठीक है, ठीक है। चले। आगे आ, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जो बहुत ही बेसिक है, मतलब जो रोज बाबा मुरली में कहते हैं, पहले अच्छा दिन है, से कहते आ रहे हैं कि बिल्कुल। हाँ,
कि खुद को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तो पहले तो खुद को आत्मा समझना, मतलब जो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं थोड़ा, तो पहले तो एक जब हम बेसिक में थे तो एक सिंपल एक कल्पना थी कि मैं आत्मा, ज्योति बिंदु, एक इमेजिनेशन, यू नो, हाँ। वो वाला एक था। फिर अब जो ये चीज समझ रहे खुद को आत्मा समझना, बिकॉज आत्मा निराकार है, निसंकल्प वाला प्रैक्टिस। बट एक्चुअली प्रैक्टिकल में खुद को आत्मा समझना मतलब क्या, और आत्मा बनना मतलब क्या? ये तो कई बार क्लासेस में आता है ना कि आत्मा पहले तो हम समझना शुरू करते हैं, क्योंकि है तो हम आत्मा ही, लेकिन हमारी विस्मृति हो गई है, तो हम बार बार खुद को याद दिलाते हैं। जैसे किसी की याददाश्त चली जाए तो उसको तरह तरह से याद कराया जाता है, चीजें दिखा के, ये करा के। ऐसे बाबा मुरलियों में हमें अलग अलग पॉइंट्स देते हैं कि तुम्हें याद आ जाए कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा समझना माना खुद को, जैसे हम इस शरीर के भान में आए जब, तो इस नाम रूप में कैसे फंसे। पहले तो ये नाम नहीं था, फिर धीरे 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 वो समझ समझ के हम इस देह भान में आ गए। बार बार अपने शरीर में बुद्धि गई हमारी, बार बार इस स्वरूप को देखा, क्योंकि ये स्वरूप एकदम स्थूल है, आत्मा गुप्त है। आत्मा से माना शरीर इन आत्मा को नहीं देख सकता, आत्मा स्वयं ही स्वयं को देख सकती है। इसलिए बहुत सूक्ष्म सब्जेक्ट है। स्वयं को आत्मा समझना माना बार बार इमेजिनेशन का ही से ही शुरुआत होती है इसकी भी, कि एक बहुत अति सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट उसको अपनी भ्रुकुटी में इमर्ज करना। और आत्मा बनना तब कहते हैं जब आपके लिए वो प्रैक्टिस बहुत सहज हो जाती है। जब आप कर्मेंद्रियों से, जो बाबा कहते हैं भ्रुकुटी में बैठकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराना, तब आपका मैंपन आपको उस पॉइंट में फील होने लगता है। तब कहते हैं कि अब आत्मा का सारा, जो हमारा सारा भान है, उस पॉइंट में ट्रांसफर हो रहा है। अभी तक जब भी मैं कहते थे तो देह भान आता था, अपना नाम रूप याद आता था। अभी जब भी मैं कहते हैं तो वहां पर बुद्धि जाती है कि मैं ये हूं, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, ये वाली फीलिंग होना। तो कहेंगे जब ये तीन विशेषताएं हमें महसूस होने लगती हैं तो जैसे भान सारा वहां ट्रांसफर हो रहा है। तो ये तो जब हम कर्म करते करते जो प्रैक्टिस करते हैं तब हमें स्वयं को ही पता चलता है कि हम केवल एक इमेजिनेशन में हैं, या हम वहां रहकर उस पॉइंट में टिककर ये सब कुछ कर रहे हैं। तो अपनी प्रैक्टिस की पराकाष्ठा है कि जैसी जैसी आप प्रैक्टिस में आगे बढ़ते जाते हैं, पहले इस शरीर में बैठकर मैं ये कर्म कर रही हूँ, पहले इस शरीर में उस पॉइंट को इमेजिन करते हैं। फिर जब धीरे धीरे मैपन उसमें ट्रांसफर होता है तो वो पॉइंट होता है मुख्य, वो इस शरीर से कर्तव्य करा रहा होता है। तो मेन फोकस वहां हो जाता है। पहले तो एक इमेजिन करना पड़ता है कि हमें पॉइंट ऑफ लाइट, वो चमकता हुआ सितारा, वो महसूस होता रहे, ताकि हम इस देह के भान से ऊपर उठें, अपने मूल स्वरूप में रहें। और धीरे धीरे जब वो मूल स्वरूप आपके लिए सहज हो जाता है, फिर आपके लिए कर्मेंद्रियां गौण हो जाती हैं। जैसे इनसे बस कर्तव्य कराना है, केवल इनका आधार लिया हुआ है। ये शरीर जैसे कि छूटता जाता है, जो बाबा कहते हैं ना, तुम आत्मा बनेंगे तो ये कर्मातीत बनेंगे तो शरीर आपे ही छूट जाएगा, है ना। अभी हमें इसको छोड़ना पड़ता है, बार बार पॉइंट को याद करके हमें इसको भूलना पड़ता है। लेकिन फिर ऐसा होगा कि हमें भूला हुआ रहेगा, और वो ज्योति स्वरूप जो हमारा है वो हमें ज्यादा स्मृति में रहेगा। तो कहेंगे आत्मा बनकर जैसे चल रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी, और क्या ये भी हम कर सकते हैं ना प्रैक्टिस, जो हमें सिखाया है कि गुण जो है आत्मा के 7 गुण है, उन गुणों को बार बार स्मृति में लाकर कि मैं हूं तो शांत, मैं हूं तो पवित्र, तो क्यों लगाना? नहीं मतलब मैं हूँ, दैट इज माई ओरिजिनलिटी। हाँ। मतलब क्यों मुझे जैसे परिस्थितियों के हिसाब से परिस्थिति आती है तो वहां पे क्रोध का भी हो सकता है या अशांति, तो उस हिसाब से कि बार बार खुद को याद दिलाना। बिल्कुल ऐसा होता है कि मंथन आपको करना होता है। जब आपको लगे स्थितियां परिस्थितियां ऐसी हों, उस समय ज्ञान की पॉइंट्स ये हमारा सहयोग करती हैं। अब जब धीरे धीरे मंथन करते करते वो अच्छे से घुट जाएगा क्योंकि कब ऐसा होता है, मंथन तो बहुत करते हैं, मंथन करके जब सार निकल गया और बुद्धि में अच्छे से बैठ गया,
उसके बाद सिर्फ आप इमर्ज करेंगे उस पॉइंट ऑफ लाइट को, जैसे वो सारी ही पॉइंट्स उस पॉइंट में समाई हुई रहेंगी। फिर आपको चिंतन नहीं करना पड़ेगा कि मैं शांत स्वरूप हूँ। शुरुआती स्टेज में या स्थितियों परिस्थितियों के बीच में ज्ञान की मदद मिलती है निश्चित रूप से, लेकिन धीरे धीरे आपका वो मंथन किया हुआ जो है वो इतना अच्छे से समा जाएगा कि आप सिर्फ इमेजिन करेंगे अपने उस ओरिजिनल स्वरूप को और वो उसमें स्थिर हो जाएगा। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। और एक पॉइंट पे था कि आप मोस्ट बिलवेड शिव शिव भी है, तो श्री कृष्ण भी है, क्योंकि महाभारत युद्ध की बात आई तो कहते हैं कि श्री कृष्ण को याद करते रहते हैं और कहते हैं वो आए, बट बाबा कहते हैं अब मोस्ट बिलवेड शिव भी है तो श्री कृष्ण भी है, परंतु वह है निराकार, वह है साकार। तो कंपैरिजन बाबा ने यहाँ पे किया है, लेकिन जो श्री कृष्ण वाली आत्मा है वो भी तो निराकार बाप समान बनती है ना, तो फिर उसको साकार, मतलब आई डोंट नो क्वेश्चन कैसा है, बट आप बताओ। कल भी बोला ना, जैसे आत्मा गुप्त है, आत्मा को देखा नहीं जा सकता, जाना जा सकता है, ऐसे शिव बाबा अपने लिए भी कहते हैं मुझे जानना सहज है, देखना मुश्किल है। मुश्किल तो है लेकिन असंभव तो नहीं है, लेकिन असंभव को संभव सब तो नहीं कर पाएंगे। तो जिनके लिए वो असंभव संभव हो गया, तो उनके लिए बिलव्ड कौन हुआ? जिन्होंने इन आंखों से आंखों को पवित्र बनाकर शिव का दीदार कर लिया, ऊंचते ऊंच का। जिस शिव ने क्या किया, श्री कृष्ण को भी ऐसा बिलव्ड बनाया। तो इतना सुंदर बनाने वाले का अगर जिनको दीदार हो गया, तो श्री शिव भी क्या हो गया? मोस्ट बिलव्ड हो गया। श्री कृष्ण को भी ऐसा बनाया, लेकिन जो बाकी आत्माएं हैं वो सब तो नहीं वहां तक पहुंचेंगी, इसलिए बाप के नेक्स्ट है कृष्ण। माना वो ज्यादा आत्माओं के लिए अवेलेबल है, उनको देखना या उन तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं है। शिव ने अपने लिए कहा मुझे जानना सहज है, देखना मुश्किल है, लेकिन श्री कृष्ण के लिए तो ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण अगर उसी स्वरूप से आ जाए जो सतो प्रधान सात्विक स्वरूप है, तो सब भाग पड़ेंगे पीछे। और श्री कृष्ण को ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला, श्री कृष्ण ने जिसका दीदार करके वो स्वरूप धारण किया, तो उनके लिए फिर मोस्ट बिलव्ड कौन हो गया? शिव हो गए। तो 16,000 आत्माएं हैं नंबरवार, मोस्ट बिलव्ड उनके लिए बुद्धि में बैठता है। गीता का भगवान शिव है, निराकार है, क्योंकि वो उस असंभव को संभव करने की पूरी ताकत लगाती हैं। बाकी आत्माओं के लिए कहेंगे साकार में माध्यम चाहिए उनको भगवान तक पहुंचाने के लिए। हाँ जी, इसलिए बोला। जी जी, ठीक है, हाँ हो जी, गया। ओम शांति। और किसी को बोलना है? ठीक है, ओम शांति।